नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है डिलिमिटेशन को लेकर। जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार होकर जो कि सौंपा गया था सांसदों को, उसी के चलते लगातार विपक्ष जो घेरे थे सत्ता पक्ष को, उसी के चलते आम जनता भी अब मीडिया के माध्यम से अपनी राय रख रही है कि डिलिमिटेशन को लेकर लगातार सुर्खियों में है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमरचंद भगत, जो कि चेयरमैन है लोक अधिकार मिशन के जेके यूटी के कित्ताई पीर पंजाल और चनावाली की बात करें उन पर भी इशू करें। साथ ही साथ बताना चाहेंगे एसटी एससी की रिजर्वेशन को लेकर क्या कहेंगे अमरचंद भगत जी, इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वाकई एससी एसटी को भी फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैडम जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका रेशमी मैडम जी का और आपके चैनल दैनिक शिव टाइम्स का। मैडम जी, आज मैं जैसे ये एक बर्निंग इशू आज चल रहा है पिछले कम से कम एक हफ्ते से लेकर जम्मू कश्मीर में, तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो सरकार होती है, इलेक्शन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन होती है, चुनाव होता है, ये जो भी चीज़ें हैं ये लोगों की भलाई के लिए होती हैं। लेकिन जब से ये एक इंटरिम रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की बाहर आई हुई है, पता नहीं ये फिर इन्होंने ऑफिशियली ये रिपोर्ट रिलीज़ की है या कहीं से लीक हुई, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और अब तो ये एक टॉक ऑफ द टाउन बन गई है प्रिंट मीडिया में और क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। तो इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में एक किस्म की मैं एक यहाँ पर शब्द यूज़ करना चाहता हूँ, एक आग लगी हुई है। पूरे यूटी में एक प्रदर्शन हो रहे हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन लोगों ने ऐसा किया है कि एक बाजू को काट कर कहीं सिर के साथ लगा दिया, दूसरी टांग को काट कर कहीं लगा दिया, जो कि बिल्कुल फिजिबल नहीं है। मैं खास कर यहाँ पर चिनाब वैली से के मुतालिक और पीर पंचाल के मुतालिक खिताई पीर पंचाल और चिनाब वैली रीजन के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चिनाब वैली से ही आता हूँ। जहाँ तक इन्होंने रिजर्व सीटों का सवाल है, 7 सीटें इन्होंने शेड्यूल कास्ट के फेवर में रिजर्व की हैं, ये तो पहले से ही चली आ रही हैं। और इस बार इन्होंने नई रिजर्वेशन इन लोगों ने 9 सीटों की शेड्यूल ट्राइब को दी है। लेकिन शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की जो सीटें इन्होंने इस बार रखी हैं उसमें हमें एक आपत्ति है। कुछ जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग चिल्ला कर बोल रहे थे। 2013 के अखबार में इन्होंने बोला, 2017 में इन्होंने फिर बोला, 2018 में इन लोगों ने बोला, 2019 में इन लोगों ने बोला। बाज़ाब्ता मेरे पास अखबार तो सारी मौजूद हैं कि हम शेड्यूल कास्ट की जो 7 रिजर्वेशन है इनको हम रोटेट करेंगे, क्योंकि पहले जो वहाँ पर लोग हैं ऑलरेडी वहाँ पर नुमाइंदे शेड्यूल कास्ट हैं, उनसे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर काम अच्छे नहीं हुए। और सबसे बड़ी जो लीगल बात इसमें ये है कि एक शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो या शेड्यूल ट्राइब की हो, उस जगह को ये दो बार से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो शेड्यूल कास्ट की 7 जो सेगमेंट्स थे, ये असेंबली सेगमेंट्स, इनको चार बार इन लोगों को शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन दी गई। 1996 में दी गई, 2002 में दी गई, 2008 में दी गई, 2014 में दी गई। और एक बात को स्पेशली बिलखसूस मैं यहाँ पर आपकी चैनल की वसादत के साथ ये कमीशन को पहुँचाना चाहता हूँ कि आरएसपुरा में भी हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, वो मेरे दुश्मन नहीं हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन आरएसपुरा को 5वीं बार फिर इन्होंने आज की इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में, असेंबली सेगमेंट्स की कैटेगरी में रखा हुआ, जिससे हम चिनाब वैली वालों को आपत्ति है। और वहाँ से देखें कि आरएसपुरा सिर्फ एक 40 मिनट का रास्ता है, जहाँ पर हम सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी जम्मू सेक्रेटरीट। आरएसपुरा इज सिचुएटेड अंडर द नोज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। यहाँ पर ज़ोर से अगर आवाज़ मारो तो आरएसपुरा के आदमी को सुनाई देती है। और वहाँ पर 100% रोड कनेक्टिविटी है, टोटली प्लेन इलाका है, वहाँ की हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है, वहाँ पर जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन का जो सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके मुकाबले में आप हमारे चिनाब वैली को देखो। सर ये जो आपसे आपकी बात को काटना माजरा चाहते हैं, आपको किसने कह दिया कि आरएसपुरा के लोग भी खफा है क्योंकि सचेतगढ़ की सीट को डिजर्व कर दिया गया है? तो वहाँ के जो कहेंगे जाट सभा की बात करें या फिर हम कहें सिख कम्युनिटी की लोग कहें, समुदाय की बात करें, वो लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर सुचेतगढ़ की सीट को डिजर्व करने का क्या मतलब था। और वही दूसरी तरफ जिस तरह से बात करें कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर है, सर हम जाते हैं वहाँ पर, खिताई पीर पंजाल की बात करें या हम बात करें चिनाब वैली की, जिस तरह से वो लोग जूझ रहे हैं, आज कहने में सर करनी में और कथनी में बहुत फर्क है। आज आरएसपुरा में आप अगर बॉर्डर में जाकर देखें, आप सड़कों पर अगर चल के देखेंगे आपको पता चलेगा किस तरह की रोड कनेक्टिविटी है। इंटरनेट सुविधा उन लोगों को मुहैया नहीं है। वहाँ के यूथ जो है बिना इंटरनेट के इस समय जो पढ़ाई है उनकी जो सफ़र हो रही, जिस तरह से लॉकडाउन के चलते या इंटरनेट की सुविधा ने किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस थी, ये कहना कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा कि वहाँ की सुविधा। अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर आज भी वो लोग बॉर्डर एरिया के लोग
जूझ रहे हैं इन सारी सुविधा। बिल्कुल मैडम जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब यहाँ पर भी भाजपा के कुछ लोग हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के लोग कर रहे हैं। मैं इन लोगों से एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले तो 250 आदमी सुचेतगढ़ से आया हुआ था, और वो सुचेतगढ़ के जो 250 आदमी तो सर भाजपा के लोग थे, उन लोगों ने अपने इस्तीफे टेंडर किए हैं कि आपने सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को खत्म क्यों कर दिया। मुझे बताएं कि उसका जवाब क्या है इन लोगों के पास। इस वक्त मसला ये अपोजिशन पार्टीज का नहीं है, इस वक्त आवाज़ एक आम आदमी की है, एक मजदूर की है, एक गरीब की है। वो भी आदमी आवाज उठा रहा है जिसको पता नहीं है कि डिलिमिटेशन होता क्या है, उसको भी पता नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर इन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग क्रिएट की जिसमें से पूरा पुंछ और आधा राजौरी लगा दिया उसके साथ, तो आम आदमी ये पूछ रहे हैं कि जब मुगल रोड 6 महीने बंद हो जाएगी तो हम पुंछ से एक आदमी जाएगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को मिलने अनंतनाग में, तो वो कैसे जाएगा। इसी तरह अनंतनाग वाला भी आदमी कह रहा है कि अगर MP पुंछ का बनता है तो हम अनंतनाग से जम्मू के जरिए वहाँ पर कैसे जाएंगे। यही हिसाब मेरी भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं आता हूँ। तो मैं आपकी चैनल से ये बात स्पेशली अर्ज करना चाहता हूँ इन लोगों को कि भदरवा का एक बहुत बड़ा इलाका है भलेसा, जिसको गुंदो भलेसा कहते हैं, उसके 3 हिस्से कर दिए हैं। उसको काट कर अगर हमें भदरवा में दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेटिव को मिलना है तो हमने ठाठरी पुलडोडा से 100 किलोमीटर जाकर उसको मिलना है। इसी तरह भदरवा वाले को वहाँ ना, तो ये कौन सा तमाशा बना कर रखा हुआ है। दूसरी बार इन्होंने जो शेड्यूल्ड ट्राइब को 9 सीटें इस वक्त दी हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें एक बात है, इन लोगों ने एक मज़ेदार बात किया है कि जो नई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग बनाई है, उन 9 में से 6 शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी हैं। और इतनी बड़ी जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, इतनी बड़ी डोडा कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पर के 36 असेंबली सेगमेंट्स में इनको सिर्फ एक शेड्यूल्ड ट्राइब जगह दिखाई दी। और मैडम जी वो कौन सी दिखाई दी, वो दे दी माहौर। मतलब जम्मू के 36 असेंबली सेगमेंट से इनको एक सीट दिखाई दे दी। जहाँ तक शेड्यूल कास्ट का ये सवाल है, शेड्यूल कास्ट की ज़रूरत इन लोगों ने कैसे रखी है, एक ही लाइन में रखी है। कठुआ वेस्ट दे दी, शेड्यूल कास्ट को दे दी, फिर वो ख़त्म हो गई, फिर आ गया बिश्ना, फिर बिश्ना को दे दी, फिर ख़त्म हो गया, उसके साथ ही आ गया आरसपुरा, उसको दे दी, फिर आ गया मड़, फिर आ गया अखनूर। ये कौन सा तमाशा है। एक कोई 60-70 किलोमीटर में एक ही लाइन में दे दी, क्या बाकी शेड्यूल कास्ट नहीं बचते हैं। ये लोग ये भी तो कह रहे हैं कि हाँ जी हमने इनको मेरिट देखा है, जैसे कहीं वो नौकरियों का कोई इंटरव्यू लेना है जिसमें मेरिट बनाए। अरे भाई आप मेरिट बना रहे हो तो क्या ये मेरिट वाले ही सारी उम्र भर ये रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते जाएंगे। जो जिन इलाकों में, जैसे मेरे डोडा में 17% शेड्यूल कास्ट है, कहीं पर 15% है, कहीं पर 13% है, तो वो कहाँ जाएंगे। और आरएसपुरा को मैं फिर रिपीट करता हूँ, आरएसपुरा सब मेरे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वहाँ सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन आरएसपुरा को 25 साल पहले हो गए हैं, आज फिर अगर ये फिर देते हैं तो 30 साल हो गए। इसका मतलब आरएसपुरा एक अंडर दी नोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्लेन इलाका है, फुली डेवलप्ड है। वहाँ पर सब कुछ है। उसके मुकाबले में ज़रा मेरी चिनाब वैली को देखो, जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोड्स अच्छी नहीं है। वहाँ से मरीज को जब रेफर करते हैं GMC डोडा के लिए, आधे मर जाते हैं। काफी लोगों की मैडम जी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और जो रेफर किए मरीज होते हैं आधे रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ता बड़ा दूर है। कई इलाके ऐसे जो जम्मू जिनको पहुँचने में 1.5 दिन लग जाता है, कई एक दिन में पहुँच ही नहीं सकते। तो मेरी एक मोदबाना गुजारिश ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी है, बेशक वो इस वक्त PMO में एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है और वो डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर भी हैं, लेकिन वो साथ में मेरे MP भी हैं। वो कठुआ उधमपुर डोडा से जीते हुए हैं, और हम उनको एक MP के नज़र से एक मोदबाना गुजारिश हाथ जोड़कर करते हैं कि आप नज़रअंदाज मत कीजिए मेरी चिनाब वैली को, आप मत नज़रअंदाज कीजिए पीर पंचाल को। पीर पंचाल एक बैकवर्ड इलाका है, उधमपुर का इलाका, जैसे मैडम जी अभी आपने फरमाया सुचेतगढ़ की बात, आए दिन वहाँ पर गोली चली रहती है, और उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करो। आप रूरल एरियाज़ को इम्प्रूव, अर्बन एरियाज़ को आप बढ़ाना, एम्पावर कर रहे हैं, और रूरल एरियाज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो ये आप कम्युनिटीज़ में ही दुश्मनी पैदा नहीं करें, और मेरी मोदबाना गुजारिश इन लोगों के साथ रहेगी कि इसको असर ना हो, इसको दोबारा रिव्यू करें। जिस तरह से सर अभी ऑब्जेक्शंस का भी समय निर्धारित किया गया कि ऑब्जेक्शंस में क्या आपको लगता है कि जहाँ से पूरी प्रक्रिया, लोगों की जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ अपनी अपनी जनता रख रही है, विपक्षी दल रख रहे हैं, विपक्षी दलों ने तो लगातार कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की बात करें और कांग्रेस की बात करें, अभी उनकी जो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी आई थी नगमा जी, उन्होंने भी साफ तौर पर नकारा है इस डिलिमिटेशन को। क्या लगता है ये सारी जो सुझाव आ रहे हैं, इसको चलते हुए कहीं ना कहीं दोबारा से रिव्यू होगा? रिव्यू इनको करना पड़ेगा मैडम जी, क्योंकि विद इन इनकी पार्टी में भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इनकी पार्टी में एहजाज हो रहे हैं, इनकी पार्टी में लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। बाकी जो अपोजिशन पार्टी जिनको ये लोग बदनाम करने की कोशिश करें, कम से कम किसी ने इस्तीफा तो नहीं दिया है। हम एक बिल्कुल पुरअमन और कॉन्स्टिट्यूशनल आइन ढंग से एहजाज लोग करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं, करने जा रहे हैं। परस्तान पोगल में हो गया, भलेस भदरवा में हो गया, यहाँ सुचेतगढ़ में हो गया, हर जगह पर ये और आगे लोगों ने एक एहजाज के प्रोग्राम प्रोटेस्ट का बनाया हुआ है। तो
इन लोगों ने एक और भी चीज़ ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लोगों का गेम हो रहा है जी, इसमें कोई लोग नहीं है। और यहाँ एसोसिएट मेंबर जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कमीशन में 3 हैं, उनकी चीज़ को ये रिजेक्ट क्यों करते हैं? इनको मानना चाहिए उसको। और मेरी फिर दोबारा गुजारिश है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कि वो चिनाब वैली के MP भी हैं और उसको नज़रअंदाज नहीं करें। हम लोग रो रहे हैं, पूरी चिनाब वैली में आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं। कम से कम सर इसको दोबारा रिव्यू करें और एक SC की सीट चिनाब वैली में दे दें और एक ST की सीट भी दे दें चिनाब वैली में, क्योंकि मुगल मैदान जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने ST की क्रिएट की है उसमें 30% से ज़्यादा आबादी शेड्यूल ट्राइब लोगों की है, शेड्यूल ट्राइब लोगों की है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जिसमें फिर से हमने बात की डॉक्टर जो कि अमरचंद भगत जी से जो चेयरमैन है लोक अधिकार मिशन JKUT के, कहीं ना कहीं हर तरफ विपक्षी दलों की तरफ से भी नकारा जा रहा है डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को। वहीं जो कि भाजपा के खुद के जो नेता सुजेत गढ़से का लगभग 200 से 250 लोगों ने इस्तीफा जो कि दिया है भाजपा के ऑफिस में त्रिकुटा नगर में जाकर, वो भी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो। और साथ में जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट है आम जन से लेकर विपक्षी दलों को बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी मंजूर नहीं है। और जिस तरह से भगत साहब का कहना है कि एक जो ST SC की सीट है जो पीर पंजाल और चिनाब वैली को भी दी जाए, ताकि लोग भी चाहते हैं वहाँ की डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को एम्पावर किया जाएगा, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों को एम्पावर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट इंतजामिया से गुहार है और ख़ास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि इस जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है उसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए, क्योंकि जो कि निर्धारित समय दिया गया है कि ऑब्जेक्शंस का अब देखना ये है कि आम जन की क्या राय है, जिन सांसदों को सौंपी गई है रिपोर्ट वो किस तरह से उस रिपोर्ट को लेते हैं और क्या ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, क्या आने वाले समय में वाकई इस रिपोर्ट पर फिर से रिव्यू किया जाएगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।